हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीआईबी का आपका बीएफएम क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है। हम उसको थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि कैसा क्या रहता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे एक चीज़ और, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है आपको। कोर्स स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीआईबी का हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है। दोनों जगह आपको एक शॉर्ट टर्म और एक इन डेप्थ वीडियो आपको मिल रहा है। शॉर्ट टर्म का मतलब है जहाँ आपके पास मात्र 10 मिनट का टाइम है, अगर तो आप ये कोर्स करके आराम से पास कर सकते हैं एवरीडे बेसिस। या फिर चाहते हैं एक ही दिन में पूरा कोर्स खत्म हो जाए, तो सीआईबी का कोई भी एक पेपर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे सब कुछ कवर किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आराम से इसको पास कर सकते हैं आप। ठीक है, 55% नंबर ले सकते हैं। और जबकि इन डेप्थ वीडियो का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 दिन का टाइम है तो आप इन डेप्थ वीडियो करिए। इसको करने का मतलब है कि आप 75% के नंबर के आसपास नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह आपके पास बाजार स्टडी क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह टेस्ट मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी। और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग की वैलिडिटी हो जाएगी। यहाँ एबीएम का पेपर 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। यहाँ बीएफएम का दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। रिटेल बैंकिंग का दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। या कॉम्बो पैक का दाम है, या तीनों पेपर हो जाएंगे, दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज एसेंशियल इन वैलिडेटिंग VAR एस्टिमेट। अब बोलता है कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर या कौन सा मेथड जरूरी है। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी है। ठीक है, क्या करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। क्या वैलिडेट करना है, वी ए आर के एस्टिमेट को वैलिडेट करना हो तो इसमें से कौन सा मेथड आपको जरूरी है वो आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बैक टेस्टिंग, बी ऑप्शन है सिनेरियो टेस्टिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रेस टेस्टिंग, डी ऑप्शन है वंस अप्रूव बाय रेगुलेटर्स एंड नो फर्दर वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। एक बार रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया उसके बाद कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिए, जहाँ वी आर का मतलब क्या, वेरिएंस का आप जहाँ एस्टिमेट को वैलिडेट करते हो तो वहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। कौन सा मेथड होगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मनी मार्केट, पर अच्छा सवाल है। मनी मार्केट अब क्या होता है ये बताइए आप। ठीक है, ए ऑप्शन है इट इज़ ए प्लेस फॉर राइजिंग एंड डिप्लॉइंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज वेयर मैच्योरिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। बोलते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे पैसे को राइज किया जाता है, फिर पैसे को डिप्लॉय करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस से। ठीक है, जहाँ पे मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है वह एक्सीड नहीं करेगा। किससे एक्सीड नहीं करेगा, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है इंटर बैंक मार्केट इज डिवाइडेड एज कॉल मनी एंड टर्म मनी। बोलता है इंटर बैंक मनी मार्केट जो है उसको डिवाइड किया गया है दो रूप से, एक है कॉल मनी और दूसरा है टर्म मनी। ठीक है, सी ऑप्शन में ये कॉल मनी मार्केट इज ऑल्सो ओवरनाइट मार्केट वेयर बोरोड फंड्स आर रिपेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। बोलता है जो कॉल मनी होता है, जो कॉल मनी की मार्केट होती है वो ओवरनाइट मार्केट हम बोलते हैं। कॉल मनी मार्केट को क्या बोलते हैं, ओवरनाइट मार्केट बोलते हैं। जहाँ पैसा बोरो किया गया होगा, बोरो फंड है, बोरो किया गया बाद में रीपे किया गया है नेक्स्ट वर्किंग डे पे। तो कॉल मनी वो मार्केट है जहाँ पे आप एक रात के लिए या 24 घंटे के लिए आप पैसा लेते हो और उसको अगले दिन या नेक्स्ट वर्किंग डे आप पैसा चुका देते हो। ठीक है, रीपे कर देते हो। डी ऑप्शन है नोटिस मनी मार्केट इज वेयर फंड्स आर प्लेस्ड बियॉन्ड ओवरनाइट एंड अप टू 14 डेज। बोलते हैं नोटिस मनी ये वो जगह है जहाँ पे फंड्स को आप प्लेस करते हो, ठीक है, रखते हो। बट यहाँ याद रखिएगा कि आपको एक नाइट से ज़्यादा रखना होगा, चाहे एक 24 घंटा ज़्यादा नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा यानी ओवरनाइट से ज़्यादा। और अप टू मैक्सिमम हो जाएगा 14 दिन तक आप रख सकते हो। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इसमें जो आपका सी ऑप्शन है कॉल मनी मार्केट इज आल्सो ओवरनाइट मार्केट, बिल्कुल सही है। ओवरनाइट मार्केट ही बोलते हैं कॉल मनी को, जहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको पैसा मिल जाता है, सही ऑप्शन है। फिर नोटिस मनी मार्केट को वही बोलते हैं जहाँ पे पैसा आप एक रात से ज़्यादा के लिए रखते हो, और मतलब डेट इज 2 डेज टू 14 डेज। ठीक है, 2 दिन से 14 दिन के लिए रखते हो, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंटर बैंक मनी मार्केट को भी हमने नेचुरल से बात दो भाग में बांटा हुआ है, कॉल मनी बोलते हैं और टर्म मनी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी सही है, मैं रेज करना है पैसा
डिप्लॉय करना है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। बट यहाँ पे शब्द क्या था, ये सारी बातें सही हैं अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही शब्द क्या था, ये सारे जो हैं आप जो नोटिस मनी देख रहे हो, यानी मनी मार्केट जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें एक हो गया आपका कॉल मनी, ठीक है। दूसरा हो गया दूसरा नहीं, तीसरा हो गया टर्म मनी। दूसरा हो गया आपका नोटिस मनी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, नोटिस मनी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब उसके टाइप्स है। बट टाइप्स कोई नहीं पूछ रहा आपसे, पूछ के आ रहा था मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि वो जगह है जहाँ पे पैसा राइज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए, जो एक्सीड नहीं करेगा 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो सबसे सही आंसर है, क्योंकि मैं टाइप्स के बारे में नहीं जानना, मैं मनी मार्केट एग्जैक्टली क्या है वो जानना था। ये सारे नीचे टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो समझ गए आप, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, द इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट क्वालिफाई फॉर अपर टीयर 2 कैपिटल इज आर। बोलता है यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, क्या बताइए, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि क्वालिफाई नहीं करता है अपर टीयर 2 कैपिटल के लिए। वो कौन सा है, पहला है पीसीपीएस, दूसरा आरएनसीपीएस, तीसरा है पीएनसीपीएस, चौथा मतलब डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पीएनसीपीएस, ठीक है, पीएनसीपीएस, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, एलिजिबल पोर्शन ऑफ सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट्स डेट क्वालिफाई फॉर टीयर 2 में नॉट एक्सीड। बोलता है यहाँ पे जो एलिजिबल पोर्शन होंगे सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट के, यानी लोन के, जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगे टीयर 2 के, वो एक्सीड नहीं करते हैं क्या चीज़ से। तो एलिजिबल पोर्शन क्या होगा, सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट। सब ऑर्डिनेट मतलब हम बोल सकते हैं लोन लिया है आपने। डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट, देखिए डेब्ट का मतलब होता है लोन, ठीक है। हमेशा देखिएगा डेब्ट का मतलब हो गया लोन, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेट का मतलब है कि लो क्वालिटी की, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, लोन के ऊपर लोन। एक बड़ा लोन होगा, हाई मतलब हाई क्वालिटी का लोन, और उसके बाद आ गया उससे थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है, बोल सकते हैं उसके लिए लिया गया है, ठीक है, या इससे थोड़ा सा लो, ठीक है। तो एलिजिबल पर्सन जो होगा सब ऑर्डिनेट डेब्ट के लिए जो क्वालिफाई करेगा टीयर 2 के लिए, वो एक्सेप्ट कितना से नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन हो जाएगा 50% ऑफ टोटल टीयर 2 कैपिटल, बी ऑप्शन हो जाएगा 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, सी ऑप्शन हो जाएगा 50% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, डी ऑप्शन हो जाएगा 100% ऑफ टीयर 2 कैपिटल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी में क्या हो जाएगा, 50% ऑफ टीयर 1 कैपिटल हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, 50% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांसफॉर्म्स द नेचर ऑफ। बोलता है इंटरेस्ट रेट स्वैप जो ट्रांसफॉर्म करता है नेचर किस चीज़ का। ए ऑप्शन है एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी ओनली, बी ऑप्शन है एन एग्जिस्टिंग एसेट्स ओनली, सी ऑप्शन है एज नोटेशनल लाइबिलिटी और एन एसेट, डी ऑप्शन है एज एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और एन एसेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये पूछ रहा है आपसे। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और एन एसेट को स्वैप किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप कहाँ पे काम करेगा, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी हो चाहे आपकी एग्जिस्टिंग एसेट हो, यानी पांचवा का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, when the cost yields of liabilities assets are linked to a floating rate and there is no simultaneous movement in interest rate it leads to। बोलता है जहाँ कॉस्ट हो या यील्ड से होगा लाइबिलिटीज़ का एसेट्स का, जहाँ भी कॉस्ट है या यील्ड से लाइबिलिटीज़ का एसेट्स का, जिसको कि लिंक किया गया है फ्लोटिंग रेट के साथ, और यहाँ पे कोई भी साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं हो रहा, क्या, और किसी भी तरह का साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स में, इसकी वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन है रेट इंटरेस्ट, ऐसे रियल इंटरेस्ट रेट रिस्क का, पहला रियल इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा है बेसिस रिस्क, तीसरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, चौथा है वॉलेटिलिटी रिस्क, ठीक है। चौथा मतलब डी ऑप्शन है। तो अब इसमें बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, बेसिस रिस्क हम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, किस तरह का रिस्क है ये, बेसिस रिस्क। देखिए जहाँ कॉस्ट होता है, इल्ड होता है लाइबिलिटीज़ का, एसेट्स का, जिसको हम लिंक करते हैं किस साथ, फ्लोटिंग रेट के साथ, और साथ ही साथ क्या, किसी तरह कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, तो एक तरीके का रिस्क हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेसिस रिस्क, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन रेपो ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी। बोलता है जो इफेक्टिव, यहाँ पे देखिए
बोलता है क्या, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा रेपो ट्रांजेक्शन्स में, वो क्या होगा, शुड नॉट बी, कितने से ज़्यादा नहीं होगा, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा रेपो ट्रांजेक्शन में वो कितने से ज़्यादा नहीं होगा। पहला पॉइंट है हायर देन द करस्पॉन्डिंग मार्केट मनी मार्केट रेट, बोलता है जो मनी मार्केट रेट से ज़्यादा करस्पॉन्ड करेगा। बी दूसरा पॉइंट है लोअर देन द करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट से लोअर होना होगा। सी तीसरा पॉइंट है इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट, इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट का। ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। देखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, रेपो ट्रांजेक्शन्स में शुड नॉट बी क्या चीज़ पे नहीं होगा, मतलब जो रेपो रेट का ट्रांजेक्शन होगा वो कहाँ पे झलकेगा नहीं, कहाँ पे असर नहीं करेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, जैसे बोला हायर देन द करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट में, वहाँ नहीं दिखेगा, तो ये बात सही है। फिर हो जाएगा आपका लोअर देन लोअर द करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट, यहाँ नहीं काम करेगा, ठीक है। फिर है इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग मनी मार्केट, ये भी सही है, यानी इक्वल टू होना चाहिए चाहे हायर होना चाहिए, वहीं पे रेपो रेट का इफेक्टिव ट्रांजेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, यस यहाँ पे बी हो जाएगा, नॉट ए, दिस इज बी ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे हम लोग, ठीक है। 8 को देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ बोलता है क्या कि मनी इन ए मार्केट वेयर सिक्योरिटीज वेर गिवन सिक्योरिटीज प्राइस इज राइजिंग प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड, बोलता है कि यहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है अब वो यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाती है, यानी प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड हो जाएगा अब आपको यहाँ से। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है बल्कि शेयर होता है। तो शेयर जो है मार्केट में अब उसकी प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। तब यहाँ पे जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो बोलता है कि प्रॉफिट उस केस में अनलिमिटेड होने लगता है। हाँ, प्रॉफिट क्या होने लगेगा, अनलिमिटेड, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अनलिमिटेड। हाँ, अब प्रॉफिट जहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा उसके ऊपर हमें बात करना है। ओके, ए ऑप्शन है कॉल ऑप्शन होल्डर ऑन द सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है पुट ऑप्शन होल्डर ऑन द सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन सेलर ऑन द सिक्योरिटी, बी ऑप्शन पुट ऑप्शन सेलर ऑन द सिक्योरिटी। सेलर हमेशा जितने भी सेलर होंगे वो क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट कमाते हैं। सेलर क्या होता है, प्रॉफिट जो होगा वो काफ़ी लिमिटेड होगा। ओके, ये सब चीज़ याद रखिएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगी, इनकी लिमिटेड हो जाएगी। जबकि अब बात करोगे सेलर का, ऑप्शन होल्डर रेट क्या है, बायर है, जो भी बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। और हमें जब प्राइस बढ़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, ऊपर की तरफ जाकर हमें कॉल खरीदना है, तो कॉल ऑप्शन होल्डर ऑन द सिक्योरिटी, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पी एन सी पी एस आर, पी एन सी पी एस क्या होता है वो सवाल है। ए ऑप्शन है इन द नेचर ऑफ कैपिटल एंड क्वालिफाइज फॉर टीयर टू कैपिटल, बोलता है कैपिटल का नेचर का फॉर्म में होता है और क्वालिफाई करता है टीयर टू कैपिटल के लिए। बी ऑप्शन है डेप्ट एंड क्वालिफाई फॉर टीयर वन कैपिटल, बोलते डेप्ट होता है और क्वालिफाई करता है टीयर वन कैपिटल के लिए। सी ऑप्शन है डेप्ट एंड क्वालिफाइज फॉर टीयर टू कैपिटल, डेप्ट होता है क्वालिफाई करता है टीयर टू कैपिटल के लिए। डी ऑप्शन इन द नेचर ऑफ कैपिटल क्वालिफाइज फॉर टीयर वन कैपिटल, बोलता है कैपिटल का फॉर्म में होता है और क्वालिफाई करता है टीयर वन कैपिटल के लिए। देखिए तो ये होता है नेचर जो होता है कैपिटल के फॉर्म में होता है, क्वालिफाई करता है टीयर वन कैपिटल में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स का क्या मतलब है। यहाँ ए ऑप्शन है क्वालिफाई फॉर टीयर वन कैपिटल बट लिमिटेड टू 55% ऑफ इट, बोलता है क्वालिफाई करता है टीयर वन कैपिटल का बट लिमिटेड होता है 55% के लिए। बी ऑप्शन है क्वालिफाई करता है टीयर टू कैपिटल के लिए बट लिमिटेड होता है 55% के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन है क्वालिफाई फॉर टीयर वन कैपिटल बट लिमिटेड 45%, मतलब क्वालिफाई करते हैं टीयर वन कैपिटल के लिए बट लिमिटेड होता है 45% के लिए। डी ऑप्शन क्वालिफाई फॉर टीयर टू कैपिटल बट लिमिटेड टू 45%, क्वालिफाई करता है टीयर टू कैपिटल के लिए बट लिमिटेड होता है 45% के लिए। सही ऑप्शन क्या है ये चुनना है आपको। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये क्वालिफाई कर जाता है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टीयर टू कैपिटल के लिए और लिमिटेड होता है 45% के लिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं, दोनों जगह आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज दिखेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब है कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है हर दिन
तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। या फिर आप एक ही दिन में कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक दिन में भी कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी एक पेपर। तो शॉर्ट टर्म बेसिस में बहुत बढ़िया कोर्स है, इसमें आराम से 55% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो क्या है कि अगर आपके पास 5 दिन का समय है तो आप इन डेप्थ वीडियो भी कर सकते हैं। इसको करने का मतलब है कि पासिंग तो गारंटी हो गई आपकी, कम से कम आप यहाँ पे 75% का नंबर लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी वो 6 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा वो हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है। पेपर 1 ABM का दाम है 1,000 रुपये, यहाँ दाम है 1,500 रुपये। यहाँ पेपर 2 BFM का दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये। पेपर 3 रिटेल बैंकिंग दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम है 1,700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉम्पे का दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4×9 685 127। दूसरा नंबर है 7827546946। अब वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsnumber23@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।